हाय व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब अपनी जिंदगी में खुश होंगे। आज की वीडियो एक ऐसी डिजीज से रिलेटेड है जिसका हर औरत को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और वो है ओवेरियन कैंसर। ओवरीज दो ओवल शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं जो फीमेल की पेल्विस में यूट्रस के दोनों साइड्स पर मौजूद होती हैं, जिनका काम फीमेल में हर मंथ एक एग प्रोड्यूस करना तो है ही, बल्कि इसके साथ कुछ हार्मोन्स जैसे कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को भी रेगुलेट करती हैं। ये हार्मोन्स फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी को कंट्रोल करते हैं। और व्यूअर्स, मैं पिछली बहुत सारी वीडियोस में कैंसर को बता चुकी कि अगर एबनॉर्मल सेल्स ग्रो करना शुरू कर दें और इनकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हो जाए तो इसके रिजल्ट में एक मैस ऑफ सेल्स बन जाता है कि जिसे ट्यूमर या कैंसर कहते हैं। तो व्यूअर्स, ओवेरियन कैंसर की शुरुआत ओवरीज की लाइनिंग में मौजूद सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ से होती है, और ये एबनॉर्मल सेल्स अगर अनचेक्ड रहें और बढ़ते ही रहें और दूसरे टिश्यूज या ऑर्गन्स में इन्वेड करना शुरू कर दें तो फिर ये कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ओवेरियन कैंसर को अर्ली स्टेजेस पर डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बहुत तेजी से ग्रो करता है, और 6% फीमेल्स को अपनी लाइफ के किसी न किसी हिस्से में ओवेरियन कैंसर हो जाता है, या दूसरे लफ्जों में हर 78 में से एक औरत को ओवेरियन कैंसर हो सकता है। तो फिर इन तमाम बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी सिम्टम्स को जानना कितना जरूरी है। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले। तो व्यूअर्स, ओवेरियन कैंसर की 3 टाइप्स होती हैं: एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर, स्ट्रोमल ट्यूमर्स और जर्म सेल ट्यूमर्स। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा कॉमन और 90% होने वाला कैंसर एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर है। सिम्टम्स के बेस पे ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कैंसर किस टाइप का है, लेकिन फिर भी कुछ अर्ली सिम्टम्स कॉमन हो सकती हैं, जैसे कि ईटिंग हैबिट का चेंज हो जाना, थोड़ा सा खाना खाते ही पेट का बहुत फुल महसूस होना, हर वक्त दिल खराब होना या नोजिया फीलिंग का रहना, और स्टमक हर वक्त डिस्टर्ब रहना, और ब्लॉटिंग। वैसे तो खाना खाने के बाद भी पेट ब्लॉटेड हो जाता है, लेकिन अगर ये ब्लॉटिंग फ्रीक्वेंट हो और इसके साथ एब्डोमिनल पेन हो जैसे कि पीरियड्स में होती है, कॉन्स्टिपेशन या डेफिकेशन के दौरान बहुत ज्यादा पेन हो, या बोवल मूवमेंट्स में कोई चेंज आ जाए, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या बार बार एक अर्जेंट नीड का डेवलप होना, हर वक्त एक डल सी लोअर बैक पेन का रहना, या मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई ना कोई चेंज आ जाना, ये सब अलामात ओवेरियन कैंसर की हो सकती हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये तमाम अलामात इतनी कॉमन है कि इनको आसानी से औरतें इग्नोर कर देती हैं, और उनका सोचना अक्सर यही होता है कि शायद ये किसी स्ट्रेस, बर्डन या एजिंग की वजह से है। और जब तक कैंसर डायग्नोस होता है तो वो अपनी तीसरी या चौथी स्टेज पर पहुंच चुका होता है। तो फिर व्यूअर्स, इस किस्म की सिचुएशन से बचने के लिए जैसे ही आप 35 साल की हो जाएं तो हर साल अपने टेस्ट ज़रूर करवाएं, जिसमें कि एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन वगैरह। और अगर डॉक्टर को ये अंदाज़ा हो कि आप किसी कैंसर जैसे बीमारी में मुब्तला हैं तो फिर वो आपको MRI, पेट स्कैन और बायोप्सी भी रिकमेंड कर सकता है। ओवेरियन कैंसर का ट्रीटमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि इसको किस स्टेज पर डायग्नोस किया गया है और इसकी टाइप कौन सी है। अगर तो ये अर्ली स्टेजेस पर डायग्नोस हो जाता है तो फिर इसके लिए सर्जरी की जाती है, और अगर एडवांस स्टेजेस पर पता चलता है तो फिर इसके लिए कीमोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी वगैरह की जाती है। लिहाजा जितनी जल्दी किसी भी बीमारी की डायग्नोसिस होती है उतने ही ज़्यादा उसकी रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें।